बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बहुत ही मुख्तलिफ और इंतहाई तकलीफ़ देने वाला एक अज़ियतनाक वाक़या जो है पेश आया। एक 25 साला लड़की जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, जिसके सामने खूबसूरत फ्यूचर जो है उसका इंतज़ार कर रहा था। उस लड़की को बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। पहले इसके हाथ बाइसिकल की चेन के साथ बाँधे गए। उसके बाद इसको ब्लेड से इसका गला काटा गया, इसके जिस्म पर जगह-जगह ब्लेड के निशानात थे और उसके बाद इस लड़की को तेल लगाकर आग लगा दी गई। ये आग लगाने वाला कौन था या कौन थी? उसने ये सब कुछ क्यों किया? आग लगाने वाला शख्स जो है वो एमबीए किया हुआ एक शख्स निकला, जो कि उसी कंपनी में काम कर रहा था जहाँ पर के ये लड़की काम कर रही थी। और ये शख्स जो है ये इस लड़की के इश्क में मुब्तला था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसने इसको कत्ल कर दिया? ये कहानी बड़ी अजीबो-गरीब सी है। सुनने में ऐसे लगता है कि एक नॉर्मल स्टोरी है, कोई इश्क का ट्रायंगल होगा, शायद लड़की किसी और को पसंद करती होगी, लेकिन ये कहानी इतनी सादी नहीं है। वो दिन जो है, वो इस लड़की का जन्मदिन था, इसकी सालगिरह का दिन था, वही इसकी मौत का दिन बन गया। ये शख्स जो है, ये इस तरह पकड़ा गया कि इस लड़की ने मरने से पहले इस शख्स का नाम लिया बार-बार। जो करीब लोग इसको बचाने आए, उन्होंने इसके मुँह से उस शख्स का नाम सुना और उसके बाद इस लड़की ने मरने से पहले इस लड़के के बारे में कुछ बताया। एक मोबाइल फ़ोन भी इस लड़की के पास से मिला और यूँ पता लगा कि इसका कातिल जो है, वो ये लड़का है। ये लड़का जो है, ये इसका बचपन का दोस्त था, लेकिन बचपन का दोस्त था नहीं, बचपन की दोस्त थी। जी हाँ, यहाँ से ये वाक़या जो है, ये बड़ा ही मुख्तलिफ और एक इंतहाई अ, अनोखा केस जो है बनकर सामने आया। ये इस वक़्त बहुत ही वायरल केस है हमारे हमसाए मुल्क में चिनॉय में यहाँ पर ये वाक़या पेश आया। नंदिनी इस लड़की का नाम है और ये लड़का जो है बेसिकली ये एक लड़की था। ये लड़की जो है इस नंदिनी के साथ इसके स्कूल में पढ़ती थी, इसकी क्लास फेलो थी। ये दोनों साथ बड़े हुए। ये लड़की जो है नंदिनी के इश्क में मुब्तला हो गई। नंदिनी से सिर्फ शादी करने के लिए इसने अपना सेक्स चेंज करवाया और ये लड़की जो है लड़के में कन्वर्ट हो गई। कन्वर्ट होने के बाद इसने इससे दोस्ती जो है अपनी कायम रखी और उसके बाद जब चेन्नई में नंदिनी को नौकरी मिली आईटी में, तो ये भी यहाँ पर आ गई और इनकी आपस में एक अच्छी दोस्ताना था। इसे मोहब्बत का ताल्लुक एक साइड से तो कह सकते हैं, दूसरी तरफ से सिर्फ एक दोस्ती थी। उसके बाद नंदिनी को अपने ही एक कुलीग जो है वो पसंद आ गए और ये आहिस्ता-आहिस्ता उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होना शुरू हुई, जबकि दूसरी जानिब ये जो शख्स था, यानी कि जो पहले लड़की थी और अब लड़का है, इसको ये बात जो है बहुत ही नागवार गुज़री। इसने आहिस्ता-आहिस्ता अपना पैगाम जो है नंदिनी को पहुँचाना शुरू किया कि शायद वो उसकी बातों से कन्विंस हो जाए, लेकिन नंदिनी जो है उसने आहिस्ता-आहिस्ता इसकी बातें सुनकर इससे डिस्टेंस करना शुरू कर दिया और ये बात इसको और ज़्यादा नागवार गुज़री। यहाँ पर इसने कुछ चीज़ें भी की कि इनके दरमियान कोई दरार आ जाए, कुछ ऐसा मामला हो कि इसका मामला वहाँ ख़त्म हो जाए, लेकिन ये भी ना हो सका। लेकिन इसने अपनी दोस्ती को ख़राब ना होने दिया और बड़ी होशियारी के साथ दोस्ती भी निभाए रखी और अपने अंदर ये एक नफ़रत जो है इसको भी पलने दिया। इसको इस बात का बड़ा दुःख था कि इसने इसके लिए ये सब कुछ किया, अपना जेंडर चेंज किया, उसके बाद उसने इसकी मोहब्बत को पाने के लिए ये इस तमाम प्रोसेस से गुज़रा, जबकि ये इनके साथ ये दोनों जो हैं जब बचपन में पढ़ते थे, ये ऑल गर्ल्स स्कूल था मदुराई में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं इसको गलत प्रोनाउंस ना कर रही हूँ। अच्छा, आखिरकार इसने इसको अपने इरादों से बाखबर किया। जब इसने अपने इरादे से नंदिनी को बाखबर किया तो नंदिनी ने इससे अपना ताल्लुक बिल्कुल ही खत्म कर दिया और इसे मिलना-जुलना बंद कर दिया। उसके बाद इसको जब कुछ समझ ना आई और इसने अपने दिल में ये नफ़रत पाल ली कि मैं अब इससे बदला लूँगा, तो फिर उसने इसको एहसास दिलाया कि अब ऐसी कोई बात नहीं है, अलबत्ता हम बचपन के दोस्त हैं, हम आपस में मिल तो सकते हैं। तो उसके बाद नंदिनी ने इसकी बात सुन ली और इसकी दोस्ती का जवाब फिर दोबारा से दोस्ती से दिया, ये सोचकर कि बचपन की दोस्ती है। अच्छा, अब ये बताया जा रहा है कि 8 महीने पहले इस मर्डर से पहले, नंदिनी के मर्डर से पहले, जब नंदिनी ने बीएस डिग्री में आईटी जो है उसकी डिग्री ली थी और यहाँ पर उसने चेन्नई में आकर अपने अंकल के शहर में रहना शुरू किया था, तो ये भी यहाँ पर आ गया था। उसके बाद से ये दोस्ती जब परवान चढ़ रही थी और फिर जब टूटी और फिर दोबारा दोस्ती हुई, तो फिर उसके बाद इस शख्स ने बड़ी ही होशियारी के साथ ये काम किया कि इसने नंदिनी को उसकी सालगिरह पर इनवाइट किया, उसे नए कपड़े दिए और उसको लेकर एक ऑर्फनेज था, एक यतीम खाना था, वहाँ पर भी लेकर गया और वहाँ पर उसकी सालगिरह जो है मनाई, उसका केक काटा। सब कुछ बड़ा ही नॉर्मल लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसी बात नहीं है इनके दरमियान और नंदिनी भी मुतमईन थी और उसको यही लग रहा था कि अब जो उसके एक जो भी ऑब्सेशन था वो शायद खत्म हो गया है, लेकिन इस शख्स के प्लान्स जो है वो बड़े ही खौफनाक थे। उसके बाद क्या हुआ कि उसने इसको ड्रॉप करने से पहले घर उसे कहा कि एक
लोकेशन थी, पूनमार उसे कहा जाता है, उस जगह पर उसने कहा वहाँ रुकते हैं, कुछ हम तस्वीरें वगैरह भी बनाते हैं। अच्छा, तस्वीरें बनाने के दौरान उसने नंदिनी से कुछ पोज़ वगैरह बनाने के लिए कहा। बिल्कुल एक सुनसान सा इलाका था। नंदिनी के वहमो-गुमान में भी नहीं था कि यहाँ पर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। उसके बाद उसने क्या किया कि एक बाइक थी, जो उसकी गाड़ी में उसने रखी हुई थी। गाड़ी से उसने बाइक बाहर निकाली और उसकी चेन उतारी और कहा कि इस चेन को तुम्हारे हाथों पे और पाँव पे बाँधते हैं, और एक और मुख्तलिफ अंदाज़ में तस्वीरें खींचते, जो नंदिनी को थोड़ा अजीब-सा लगा। लेकिन चूँकि वो उसकी ख़्वाहिश थी, उसकी सालगिरह उसने इतने अच्छे तरीके से मनाई थी, तो उसको लगा कि चलो मैं उसकी ये बात मान लेती हूँ, लेकिन वो थोड़ा रेज़िस्ट कर रही थी इस चीज़ को। उसके बाद क्या होता है जनाब, उसने इस पर प्रोटेस्ट तो किया, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया कि उसने उसकी जो पाँव हैं और हाथ उस चेन से बाँधे। उसके बाद इस शख्स ने क्या किया? इस शख्स ने छुरी से, ब्लेड और छुरी से इसकी जो गर्दन है उसे काटा। उसके बाद उसके जो हाथ बाजू हैं उनके ऊपर भी बहुत से कट्स लगाए गुस्से में। न जाने वो आखिरी लम्हात में क्या गुफ्तगू हुई होगी। एक रेज था, एक गुस्सा था जिसको उसने निकाला। उसके बाद उसने अपनी गाड़ी से एक तेल की बोतल जो है वो निकाली और उसके बाद उसने उस लड़की के ऊपर वो तेल फेंका और उसे आग लगा दी। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो जगह है वहाँ पर कुछ लोकल लोग मौजूद थे। ये बंदा अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से गायब हो जाता है और नंदिनी जब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, तो वहाँ पे कुछ लोग जो है उसे जब बचाने के लिए आए, तो उसने उस लड़के का कॉन्टैक्ट नंबर जो है उनको दिया। साथ ही उसका शायद मोबाइल फ़ोन वहाँ पर गिर गया था, वो भी उसने उनके हवाले बताया, या लोगों ने जो भी उठाया पुलिस को दिया और पुलिस को पता लगा। उसके बाद पुलिस जो है यहाँ पर पहुँची। अच्छा, अब इस शख्स ने बड़ी ही चालाकी के साथ पुलिस को भी थोड़ा कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की। किस तरह से? सबसे पहले तो जब इसका फ़ोन वहाँ से मिला, कॉन्टैक्ट किया इसको पुलिस ने, तो अब नंदिनी इतनी तकलीफ़ में थी कि वो ये नहीं बता सकी कि मुझे मारने वाला ये है, बस वो इसका नाम ले रही थी आखिरी लम्हात में। तो क्या होता है कि पुलिस जब यहाँ पर पहुँचती है और इसको कॉल करती है कि जो शख्स मर रहा था उसने तुम्हारा नाम लिया था, तो ये वहाँ पर पहुँचता है और बड़ा ही सिम्पैथी दिखाता है कि जैसे ये उसकी दोस्त थी और शायद उसने उसको इसलिए कॉल कराया कि शहर में मैं ही तो उसका अपना हूँ, जबकि उसके अपने चचा इस शहर में रहते थे जिनके साथ ये रहती थी। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ पर जाकर उसके साथ रहता है और तमाम तर प्रोसेस में पुलिस के साथ-साथ फिरता है, और उसके बाद जब उसको ये शक हो जाता है कि पुलिस अब उस पे शक कर रही है, तो ये सीन से गायब हो जाता है। उसके बाद पुलिस जो है वो इसको फिर ढूँढती है और फाइनली जब ये शख्स मिल जाता है, तो उसके बाद ये पुलिस को अपना बयान देता है। पहले तो वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद वो बताता है कि किस तरह से वो नंदिनी को बहुत पसंद करता था, और जब उसने नंदिनी को अपने जज़्बात के बारे में बताया, तो उसने जिस तरह से इनकार किया और उसके बाद जो उसको धचका लगा, और वो चूँकि उसकी बात से राज़ी नहीं थी, और किस तरह से उनका ताल्लुक ख़त्म हुआ, और दोबारा उस वो कहता है जब ताल्लुक बनाया मैंने उससे, वो इसी नीयत से बनाया था कि मैंने इसको सज़ा देनी है, क्योंकि मैं बचपन से जिसके ख़्यालात में रहता था और या जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया है, उसने जिस तरह मुझे इनकार किया, तो मुझसे ये बर्दाश्त ना हो सका और मैंने उससे इस तरह से बदला लिया जो उसके वहमो-गुमान में भी नहीं था। और उसके मुताबिक नंदिनी को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरे ज़हन में चल क्या रहा है, वरना शायद वो मेरे साथ इस तरह अकेले अपनी बर्थडे जो है सेलिब्रेट करने के लिए ना आती। बड़ा ही खौफनाक वाक़या है, इस वक़्त इस पे बहुत बात हो रही है इंडिया में। मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ, वायरल न्यूज़ है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।